तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज हम लोग सीखने वाले हैं पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल। अब हमारे मन में सवाल आता है कि भाई पैरेटो प्रिंसिपल होता क्या है? सर जी, पैरेटो प्रिंसिपल होता क्या है? तो घबराइए मत, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पैरेटो प्रिंसिपल होता क्या है। इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। 80-20 रूल यह कहता है पैरेटो प्रिंसिपल कि आपका 20% प्रयास, 20% मेहनत से आपको 80% परिणाम, 80% रिजल्ट आता है। आप कोई भी काम करते हो उसमें 20% आप प्रयास करते हैं जिससे आपको 80% रिजल्ट आता है। तो इस प्रिंसिपल को किसने बनाया था? इस प्रिंसिपल को बनाने वाला व्यक्ति का नाम था विल्फ्रेड पैरेटो। उसका टाइटल है पैरेटो, सरनेम है पैरेटो। तो वो अपना सरनेम को यूज करके इस प्रिंसिपल का नाम रख दिया पैरेटो प्रिंसिपल, ताकि जब जब इस प्रिंसिपल के बारे में लोग पढ़े तो उसका नाम ले, उसका नाम अमर हो जाए। इस तरह से वैज्ञानिक लोग जब बहुत अच्छे कोई काम करते थे तो उसको अपने नाम से जोड़ देते थे, ताकि उसका नाम वो रहे चाहे न रहे, लेकिन उसका नाम अमर हो जाए, दुनिया में उसका नाम लोग लेते रहे जब उसके सिद्धांत को, उसके कथन को पढ़े लोग। तब पैरेटो प्रिंसिपल को बनाने वाला व्यक्ति का नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो। वह एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट मीन अर्थशास्त्री। कहाँ के से? इटली के, इसलिए बोलते हैं इटालियन। अब है कि भाई पैरेटो प्रिंसिपल कैसे बना, इसके पीछे स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, उन्होंने कैसे बनाया इसको। एक बार वो अपने देश इटली के लोगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इटली के जितने भी राजस्व है, जमीन है, खेती बाड़ी है, वो 20% लोगों के पास है। 20% लोगों के पास है। इटली के 80% खेत, जमीन, संपत्ति, और 20% जो खेत है वो 80% लोगों के पास है। यही बात धन के मामले में भी सही था। 20% लोगों के पास ही 80% धन दौलत था, संपत्ति था, और बाकी 80% लोगों के पास मात्र 20% धन दौलत। उन्होंने ये बात ऑब्जर्व किया। ये बात देखा जाए तो आज की दुनिया में हमारे देश में भी सही है। आप लोग विचार कीजिएगा, भले एग्जैक्ट 80-20 का रेशियो न हो, लेकिन लगभग होगा। तो उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया, साथ में इस बात को अलग अलग क्षेत्रों में भी देखा, तो वहां भी यह लागू पाया गया कि वहां भी यही चल रहा है भाई, 80-20 का रेशियो। तब उनके मन में एक विचार आया, कि क्यों ना हम इसे एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बना दें और इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाए। तो उन्होंने इसे एक सिद्धांत बनाया और अन्य क्षेत्रों में इसको कैसे लागू किया, इसको मतलब अन्य क्षेत्रों में क्या क्या कैसे लागू किया था, इस पर उन्होंने किताब लिख डाली और लोगों को इसको अन्य क्षेत्रों में, यहाँ तक टाइम मैनेजमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। उन्होंने पैरेटो प्रिंसिपल बना दिया। अब इसको अन्य क्षेत्रों की बात हम लोग कर रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में कैसे लागू होता है वो भी हम लोग अभी देखते हैं। तो पैरेटो प्रिंसिपल होता क्या है, सभी को समझ में आ गया? यह प्रिंसिपल बताता है कि आपका 20% प्रयास, आपका 20% मेहनत से 80% परिणाम यानी रिजल्ट आता है। अब इसको अन्य फील्ड में कैसे अप्लाई होता है उसका भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में इसको कैसे लागू होता है वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो बिजनेस के क्षेत्र में 80% प्रॉफिट 20% कस्टमर से होता है। 80% प्रॉफिट, लाभ केवल 20% उसका कस्टमर ला के देते हैं, 20% के में कस्टमर के मेहनत से होता है। 80% रेवेन्यू मतलब कमाई, 20% सेल्स, 20% की बिक्री, 20% प्रोडक्ट सेल, 20% मतलब प्रोडक्ट बहुत सारा आता है, लेकिन उसमें से 20% प्रोडक्ट ही 80% कमाई ला के देता है। 80% सेल्स, 20% एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन से आता है। 80% सेल्स, सेल्स मतलब बिक्री,
20% एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन से आता है। एडवर्टाइजमेंट बहुत सारा करता है, लेकिन उसमें 20% एडवर्टाइजमेंट इन 80% सेल्स लेके आता है। यहाँ तक कि 80% कंप्लेन मतलब शिकायत, 20% कस्टमर विक्रेता ग्राहक, 80% शिकायत, 20% ही ग्राहक लेके आते हैं। तो यानी बिजनेस के कई क्षेत्र में ये सब यूज हो रहा है, देखा जा रहा है। 80% सेल्स यानी बिक्री, 20% सेल्स टीम के द्वारा किया जाता है। कोई कंपनी में है, बहुत सारा एम्प्लॉय है, लेकिन उसमें 20% के एम्प्लॉय के मेहनत से ही 80% रिजल्ट आता है, बाकी सब लगे रहते हैं। उनकी सोच रही होती है बने रहो पगला, काम करेगा अगला, बस बने रहते टिके रहते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं समाज में कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। ऐसे एम्प्लॉय होते हैं कि भाई कोई देख रहा है हमारा सुपरवाइजर तक काम करो, ना देख रहा है तो टाइम पास करो। इस तरह की सोच वाले लोग ज्यादा दिन आगे जीवन में नहीं बढ़ते। उस पर उसका जो देख रेख कर रहा है उसका नजर होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं याद करिए, आपका अंदर क्या अंतरात्मा देख रहा है, दूसरा ऊपर वाला भगवान देख रहा है, और आपको निगरानी करने वाला तो देख ही रहा है। आजकल एक तीसरी आंख देखने लगा है आपको, आपको पता नहीं, लेकिन तीसरी आंख देख रहा है। पहले के जमाना में बोला जाता था कि ऊपर वाले से डर, ऊपर वाले से, ऊपर वाला देख रहा होगा, लेकिन आज के जमाने में तीसरी आंख ऊपर वाला देख रहा है। कोई बता सकता है तीसरी आंख क्या है? सीसीटीवी कैमरा। हाँ, देखिए जहां जहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है तो लिखा रहता है आप कैमरे की निगरानी में है, यानी कैमरे की निगरानी में कुछ गलत हरकत ना करिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है। एग्जाम भी देने जाते हैं वहां भी लिखा रहता है तीसरी आंख से बच के रहना चाहिए। वो तो कैमरा की निगरानी है, ये आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन में है। कौन कब वीडियो बना रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। आजकल जो रिश्वत लेने वाले लोग थे समाज में, घूस लेने वाले लोग थे, वो भी लोग काफी सतर्क रहते हैं रिश्वत लेने में, कखनी कभी उसके वीडियो बन जाए। ये सब चीजें आ रही है, इसलिए सच्चाई से जीवन में कुछ भी काम करे सच्चाई ईमानदारी से कीजिएगा। ये रहा बिजनेस में कुछ एग्जाम्पल। अब आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तकनीक का जमाना है, आधुनिक मॉडर्न युग है, स्मार्टफोन कंप्यूटर का जमाना है, मशीन के जमाना है। तो हम तकनीक टेक्नोलॉजी में भी इसका देख लेते हैं। तो देखा जाता है कि 20% सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम 20% होता है, सॉरी 80% सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, 20% बग यानी वायरस के कारण कुछ कमियां, बग में कुछ कमियां होता है उसके कारण आता है। 20% कस्टमर, फिर से मैंने गलत बोल दिया, 80% कस्टमर, 20% सॉफ्टवेयर यूजेज करता है। यहाँ तक कि आप लोग जो मोबाइल फोन सब यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल में कितने सारे ऐप हैं, क्या आप सभी ऐप का इस्तेमाल रोज करते हैं? तो नहीं करते होंगे। जितने ऐप है उसका मात्र 20% ही यूज करते होंगे। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। अगर आपके पास 10 ऐप है तो 2 ऐप की यूज करते होंगे, लेकिन 10 तो आप लोग के है नहीं, सभी के मोबाइल में 30-40 ऐप है। मान लीजिए 40 ऐप समझ लीजिए, तो 4 ऐप का प्रतिदिन आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप इस पर जरूर विचार करिएगा। तो आपका अब स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में आता है, तो उसमें आप सभी ऐप का यूज नहीं करते हैं, 4 ऐप का ही। आपके पास अगर 10 कपड़े होंगे, 10 जोड़े, उसमें भी आप 2 ही कपड़े को ज्यादा पहनते होंगे, बाकी सब रखा रहता है, कभी कदाल कोई फंक्शन में पहनते हैं। तो ये लगभग परेटो का 80-20 प्रिंसिपल लगभग बहुत सारे कार्यों पर अलग अलग क्षेत्रों में लागू होता है। तो ये रही टेक्नोलॉजी की कुछ बातें, कुछ उदाहरण। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्क पैलेस, कार्य स्थल। वर्क पैलेस मीन्स कार्य स्थल, जहां आप कार्य करते हैं, काम करते हैं, वहां भी ये लागू होता है। 80% कंपनी का आउटपुट रिजल्ट 20% इंप्लॉय लाते हैं। 80% 80% प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन
20% एम्प्लॉय के टाइम से आता है, उन्हीं के समय से आता है, उन्हीं के मेहनत से आता है। 80% कंपनी का रिजल्ट 20% कंपनी के इन्वेस्टमेंट यानी पैसे से आता है। इसके अलावा अगला उदाहरण हम डिजिटल मार्केटिंग में भी देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल डिवाइस के माध्यम से मार्केटिंग करना। मार्केटिंग करना सामान या कोई सेवा को बेचने के लिए नए नए तरीके अपनाना, कंडे अपनाना मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग में खरीद बिक्री, तो मार्केटिंग में खरीदने वाला जाता है अपना वही तरीका अपनाता है, बेचने वाला भी नए नए तरीके अपनाते हैं ग्राहक को लुभाने के लिए। आजकल डिजिटल जमाना है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज होने लगा है। जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज करेगा वो तेजी से ग्रो करेगा, और जो पुराने तरीके रेडियो टेलीविजन और पेपर पेम्पलेट हटाने में खाली रहेगा तो उसका ग्रोथ कम होगा। जब हमारे पास दोनों हथियार है तो क्यों ना हम दोनों हथियार का यूज करें। आज ज्यादातर लोगों के पास डिजिटल, सबके पास मोबाइल लैपटॉप टैबलेट है, तो डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत फेमस हो गया है। आजकल के युवा जाके बाजार में सामान लेने से ज्यादा पसंद करते हैं घर बैठे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से सामान खरीदना। और फ्लिपकार्ट अमेजोन पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सामान मार्केट में जाके खरीदने से सस्ता भी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कई लोग बेचने वाले हैं, उनमें कंपटीशन करवा देता है फ्लिपकार्ट अमेजोन। जो सबसे कम में देगा उसका प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखेगा। जब उसका खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट तो उससे ज्यादा रेट वाला प्रोडक्ट दिखेगा। इससे जो इसका यूज करते हैं उसको सस्ते प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन भी मार्केट करने जाते हैं तो वहां भी आप चुपके से फ्लिपकार्ट या अमेजोन खोल के उस प्रोडक्ट का रेट देख लेते हैं, क्या ऑफलाइन मार्केट में उससे कम में दे रहा है। ज्यादा में दो तो ना लो, अगर इमरजेंसी ना हो तो थोड़ा स्मार्ट बनिए, इन सब टेक्निक का यूज करिए। 80% ऑनलाइन सेल्स हैपन 20% ऑफ प्रोडक्ट का, इसमें बोल रहा है कि 80% ऑनलाइन जो सेल्स बिक्री होता है 20% प्रोडक्ट से ही बिक्री होता है, बाकी से 20% प्रोडक्ट ही ज्यादा बिकता है, उसी से 80% सेल्स आता है। 80% है विजिट मीन्स वेबसाइट पर जाना, घूम जाके खोलना देखना। ऐसे तो विजिट मीन्स होता है घूमना, तो वेबसाइट पर आप खोल के देख रहे हैं विजिट करें उसको विजिट बोलते हैं। 20% कीवर्ड क्या होता है? जब हम गूगल के ब्राउजर खोलते हैं, गूगल के सर्च इंजन खोलते हैं गूगल क्रोम से, गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर। गूगल क्या है? सर्च इंजन। वहां पर खोल के जो भी मतलब हम लिखते हैं शब्द वर्ड बोल के लिखे या लिख के लिखे, तो उस जो शब्द लिखते हैं उसको बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड क्या है? वर्ड है, शब्द है, जो हम सर्च करते समय ब्राउजर के सर्च इंजन में हम लिखते हैं, ताकि उसके बारे में हम और जानकारी का अच्छा कर सके। लिखते ना, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 5000, बेस्ट जींस अंडर 2000। ऐसे करके जो भी लिखते हैं, तो ये जो वर्ड लिखे हैं उसको बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं? कीवर्ड। डिजिटल मार्केटिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। 80% ऑफ लीड्स कम्स फ्रॉम द 20% कंटेंट। कंटेंट मीन्स क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट क्या होता है? इमेज ऑडियो वीडियो, इमेज ऑडियो वीडियो कंटेंट होता है। तो 20% कंटेंट से 80% लीड्स आते हैं। लीड्स मीन्स क्या? लीड्स मीन्स व्यक्ति जो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देता है उसको बोलते हैं लीड्स। 80% ऑफ सोशल शेयरिंग, सोशल मीन्स सोशल मीडिया पर शेयरिंग, 20% सोशल मीडिया अपडेट से आता है। तो ये रहा डिजिटल मार्केटिंग में पैरेटो प्रिंसिपल का यूज। इसके अलावा और भी बहुत सारा उपयोग होते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो बात हमने लिखा उतने ही पूरा पूरा है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं और अलग अलग क्षेत्र में भी सोच सकते हैं।
तो क्या आप लोगों को पैरेटो प्रिंसिपल समझ में आया अभी तक जो बताएं? काफी हम इसको सरल हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार हम पैरेटो प्रिंसिपल पढ़े थे तो इंग्लिश में था, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया था, कई बार पढ़े नहीं समझ में आया। इसको समझाने के लिए काफी मैंने स्टडी किया और काफी इसको सरल हिंदी में आप लोग समझाने की कोशिश किया। अब अगला है टिप्स ऑन राइट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट यानी उपयोग में लाने का सही तरीका। आपको जितना भी काम है उस पर एक बारी गौर करना है और देखना है कि कौन सा काम आपका है जिससे आपको 80% परिणाम मिलता है, 80% रिजल्ट आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखना है कि कौन सा विषय आप पढ़ते हैं जिसमें ज्यादा नंबर आता है 80% या उससे ऊपर, आपको देखना है। या कहूँ आप जॉब करते तो वहां देखिए कौन सा आप काम करते हैं जिससे ज्यादा रिजल्ट आता है। अगर आप कोई बिजनेसमैन में है तो आपको देखिए कौन सा सेल्स, कौन सा कस्टमर हमारा ज्यादा रिजल्ट लाता है, उस पर फोकस करिए ज्यादा। फिर आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछना है। अब सवाल क्या पूछना है वो भी बता देते हैं। ये 9 सवाल है। आपको अपने आप से पूछना है कि आपका जितना काम है क्या सभी अर्जेंट है, मतलब उसको करना उसी दिन जरूरी है? क्या सभी काम अर्जेंट है? आर ऑल योर वर्क, ऑल योर टास्क अर्जेंट? क्या आपका सभी काम अर्जेंट है, तत्कालिक है, मतलब उसी समय करना जरूरी है? नहीं करिएगा तो विस्फोट, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है? तो ऐसा नहीं होता, सारा काम अर्जेंट नहीं होता। आर यू स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन पार्टिकुलर टास्क? क्या कोई स्पेशल, कोई विशेष टास्क, कोई खास टास्क यानी काम पर क्या आप एक्स्ट्रा में अधिक समय व्यतीत करते हैं? ये सब आपको ध्यान देना है, अपने आप से पूछना है कि कौन सा काम पर आप ज्यादा समय देते हैं। क्या आप अपना कुछ काम दूसरों को सौंपते हैं, दूसरों से करवाते हैं? ये आपको अपने आप से पूछना है। पूछिए, अभी हम इसको आपको समझा रहे थे, अपने आप अपनी आत्मा से पूछिए आपका जवाब क्या है। आपको खुद जवाब भी देना है अपने आप को। क्या आपका जितने भी काम है सब समान अनुपात में महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है? क्या आपका जितना काम है जो समान रिजल्ट देता है आपके जीवन में? आपका जो भी जीवन का लक्ष्य है, गोल है, उसको आप उस पर विचार करिए। क्या आप जो भी काम कर रहे हैं अपने जीवन का लक्ष्य के अनुसार कर रहे हैं, अपने गोल के अनुसार? इससे पहले मैं पूछना आप लोगों से चाहूंगा, आपको गोल बनाने का तरीका सिखा दिया गया है। 1+1+1 गोल सेटिंग, गोल सेटिंग प्रिंसिपल आप लोग के बता दिया गया है। इसके साथ स्मार्ट गोल टेक्निक भी बता दिया गया है। क्या आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया? आपको जीवन में करना क्या है, निर्धारित किया? क्या आपको टीचर बनना है या आपको एग्जाम में 80% नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीजन आना? क्या कुछ किया? क्या अपने परिवार के लिए कितने पैसे कमाना है, क्या करना है? आप लोगों से पूछना चाहूंगा कौन कौन गोल निर्धारित कर लिया है। जो अपने जीवन का गोल निर्धारित करके कागज पर लिख लिया है, नोटबुक पर लिख लिया है, वो लिखेंगे यस। जो नहीं लिखे हैं वो लिखेंगे नो। ईमानदारी से, सच्चाई से, क्योंकि हम हमेशा रोज प्रतिदिन प्रिंसिपल में आपको सच्चाई की बातें करते हैं। क्या आप लोगों ने लिखा है? तो गोल सेटिंग पढ़ा दिए, सब कुछ पढ़ा दिए, फिर भी आपने जीवन का गोल बनाया। आपको जीवन में करना क्या है कुछ तो डिसाइड किया है। नौकरी करना है, बिजनेस करना है, सरकारी नौकरी करना है, प्राइवेट नौकरी करना है, करना क्या है? समाज की सेवा करना है कि अपने केवल परिवार तक ही देखना है? पहले तो सबसे बड़ी आदमी की समस्या होता है अपना खुद का, और खुद का परिवार को समस्याओं को सुलझाना, अपने परिवार का लालन पालन के लिए पैसे कमाना। कोई गलत नहीं है, हर व्यक्ति कमा रहा है। जब अपना पेट भर जाए तभी दूसरे के लिए कुछ करिए, लेकिन कुछ तो जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। बिना लक्ष्य के आप भटकते रह जाइएगा। आपका काम ऐसे समय बीतता जाएगा, आप कुछ जीवन में ज्यादा कुछ नहीं करेगा। समय तो अभी तक बीत गया, उस पर विचार करिए। अगर आप अभी क्लास नहीं देखते तभी तो कुछ ना कुछ रील्स भी कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, समय तो बीतता ही। इस क्लास में भी देखिए 80-20 प्रिंसिपल लागू हो रहा है। 10-11 लोग आते, मतलब आते हैं कभी कभी, लेकिन अभी कुछ ही लोग हैं। इसमें भी से जितने लोग हैं उसमें भी से
टास्क पूरा करेगा 20% ही, बाकी सब केवल भजन सुनेगा। होता है ना, सच्चाई की बातें है, लेकिन हमारा माइंड नया चीज कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन हमारी इच्छाएं होती है सफल होने के लिए, हमारी इच्छाएं होती है कि हम लोग बहुत सारा पैसे कमाएं, हम अपना परिवार को सबसे खुश रखें, इधर उधर खूब घूमे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई व्यक्ति पैसे मांगने आता है या आपके यहाँ कोई काम करने आता है, क्या वो काम पूरा नहीं करेगा? जितना पैसे आपसे मांग रहा है उतना के काम नहीं करेगा, तो क्या आप उतने पैसे ईमानदारी से सच्चाई से देना चाहेंगे? अपने आप से बोलिए। आपको लगेगा कि हमारा ये पैसा दे रहे हैं वो सही है, इसको देने लायक है, वो हमारा उतना काम किया नहीं किया तो आप देना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो उसी तरह आप सोचिए कि परमात्मा भी आपको उतना क्यों देगा जब उसके लायक आप नहीं बनिएगा, उतना काम उस इफोर्ट प्रयास नहीं कीजिएगा, उतना मेहनत नहीं करिएगा, तो वो भी तो देखेगा कि हम इसको इतना क्यों दें। इस पर विचार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अपने गोल को ऊपर विचार करना है, क्योंकि आपका गोल और आप जो भी काम करते हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर आपके पास गोल नहीं रहेगा तो आप समय यूं ही बर्बाद करते रहिएगा। जब आपके पास पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना होता है तो क्या आप समय बर्बाद करते हैं? समय से जाते हैं, लेकिन जिस दिन स्कूल नहीं जाना रहता उस दिन समय आप ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। आपको अगर सुबह सुबह ट्रेन पकड़ना हो तो कैसे आपकी आंखें खुल जाती है, आप जाके पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हमको नहीं, अगर पकड़ेंगे तो ट्रेन छूट जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ऐसे आप नहीं काम करते हैं। आप दूसरे के यहाँ काम करते हैं तो वहां समय पर चले जाते हैं, लेकिन आप अपने लिए खुद के लिए जब काम करने के लिए बारे में नहीं सोचते, उस समय आप समय पर नहीं उठते। बताइए, तो आपका जीवन का अगर कोई गोल नहीं रहेगा तो आप दूसरे के गोल के लिए काम करिएगा, उसको गोल पूरा करिएगा, और वो आपको उतने ही पैसा देगा जितना पैसा के आप काम करेगा उससे कम, क्योंकि उसको भी तो फायदा कमाना है। या तो अपने जीवन का खुद का गोल बना लीजिए या तो दूसरे के गोल पूरा करते रहिए, जैसी आपकी मर्जी। अब अभी तक ये सब बात जानकारी आपके दिमाग में नहीं था तो कोई बात नहीं है, जब आपके पास नॉलेज नहीं था तो आप तो कर रहे थे, लेकिन आप नॉलेज होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी आप नहीं सुधरे तो आपको डायरेक्ट भगवान आके बताने नहीं आएगा, दर्शन दे के सुधारने नहीं आएगा। वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, किसी संसाधन के माध्यम से आपको सही ज्ञान दे देता है, लेकिन उसको आप कितना ध्यान से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। भगवान ने सभी को 24 आवर दिन में दिया है, उसी को समय को यूज करके कोई कहां से कहां पहुंच जाता है, कोई वहीं के वहीं रह जाता है। स्कूल में क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, 50-60, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे जीवन में सफल हो जाते हैं, कुछ बच्चे सब्जी ठेले चलाते रह जाते हैं, वर्कमैन बन के रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार कीजिए। क्या टीचर सबको अलग अलग पढ़ाया? नहीं, सबको उतने पढ़ाया, लेकिन कौन कितना फोकस किया, कौन मतलब होमवर्क मिला तो बनाया, कौन टीचर के बातों को अपने जीवन में लागू किया, उस पर निर्भर करता है। अब आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो भी प्रोडक्टिव मतलब जब उत्पादकता मतलब ज्यादा आप एक्टिव रहते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उस समय को आपको पहचान करना है। कुछ लोगों के लिए प्रोडक्टिव टाइम सुबह में होता है, जब ऑफिस में आदमी जाता है, जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है उस समय उसका पूरा तरोताजा होकर जाता है, तैयार हो जाता है, उस समय एक्टिव रहता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। जैसे जैसे लंच के बाद के समय आने लगती है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे डल होता है, धीरे धीरे उसकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है। यहाँ तक कि ऑफिस में भी 80-20 प्रिंसिपल भी लागू होता है। क्या आप 8 घंटा में 8 घंटा उतनी उत्पादकता से काम करते हैं? तो नहीं, 2 घंटा काम करते होंगे उत्पादकता से, बाकी समय में कुछ हल्के फुल्के काम में बिता देते हो, क्योंकि सभी जगह लागू होता है। तो आपको अपने जीवन का प्रोडक्टिव टाइम पहचानना है कि किस समय आप ज्यादा एक्टिव, ज्यादा आउटपुट से ज्यादा दिमाग फोकस लगा के काम करते हैं।
ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइम होता है। उस व्यक्ति के लिए सुबह होता है, उस व्यक्ति के लिए दोपहर में होता है 3 बजे के बाद, लंच के बाद, उस व्यक्ति के लिए 8 बजे रात के होता है, कुछ व्यक्ति को बहुत रात में ही लिखते हैं, जो कि लेखक होते हैं वो रात में लिखते हैं। और योगी महात्मा इस सब के लिए सुबह का टाइम पूरा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोएक्टिव होता है। वो लोग 4 बजे उठ के भजन कीर्तन करते हैं, क्योंकि उस समय माहौल बहुत शांत रहता है, सुबह की ऊर्जा भी बहुत अच्छी रहती है, हवा साफ रहती है। तो सुबह वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना प्रोएक्टिव टाइम होता है, तो आपको अपने टाइम को पहचानना है। मेरा तो है सुबह में ही 9-10 के बजे बाद ऑफिस में जाते हैं, तो उस समय मेरा एक्टिव ज्यादा रहते हैं। साथ में हम रात में रहते हैं। सुबह सुबह भोर वाला तो हम मेरे साथ भी कम ही है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ऐसे सुबह वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। लेकिन आपका जो भी प्रोएक्टिव टाइम है, उस समय उसी काम पर फोकस होना चाहिए, इधर उधर की बातों पर उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह 20% इफर्ट यानी आपका प्रयास, आपका मेहनत, आपका काम 80% रिजल्ट लाता है। Everyone has a particular time slot to in a day where their productivity is at peak। वही बात हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक समय होता है जिस समय वह ज्यादा काम कर पाता है, ज्यादा एक्टिवनेस से कर पाता है, ज्यादा एनर्जी और फोकस से काम कर पाता है। उस समय को पहचानना है। जिस समय अगर आप स्टूडेंट है तो ज्यादा पढ़ पाते हैं, उस समय को पहचानना है और उस पर प्रयास ज्यादा करना है। वह 20% उस तरह का 20% ही काम होता है, उस पर प्रयास करके आपको 80% रिजल्ट लाना है। अब बाकी के काम जो कि ज्यादा रिजल्ट आपके जीवन में आता है, उसको एलिमिनेट करना है, कम करना है। और जो आपका जीवन में ज्यादा रिजल्ट लाता है, उस काम को बढ़ाना है। तो बताइए, ये सब बातें बताएं, आप अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे? अब आपको ये भी बता दें कि कौन सा एक्टिविटी है जो आपका समय को बर्बाद करता है, आपका समय खा जाता है। देखा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन, भटकाव हर जगह होता है, आपके ऑफिस में, आपके घर पर। एक तो डिस्ट्रैक्शन मानी भटकाव आपके साथ हमेशा चलता है आजकल दुनिया में। कोई बताना चाहेगा कौन सा डिस्ट्रैक्शन है जो आपके साथ हमेशा चलता है? कोई चले या ना चले, लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहता है, जो आपका समय बहुत बर्बाद करवा रहा है। बताइए। आपका फोन, आपका मोबाइल। सही है। आजकल लोग बीवी को भूल जाते हैं, लेकिन फोन मोबाइल को नहीं भूलते, क्योंकि पास में रखते रखते उसको आदत पड़ गई, उसको नहीं भूलते। सही है, आपका स्मार्टफोन ही डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण है। यह डिस्ट्रैक्शन आपको फोकस वर्क, जो आपका प्रोडक्टिविटी काम है, उसको प्रभावित करता है, उसके समय को कम कर देता है। अगर ये डिस्ट्रैक्शन उसको कम कर रहा है, तो आपका रिजल्ट भी कम हो रहा है। तो आपको इस तरह के कामों को कम करना है। इसमें टीवी देखना भी आपका आता है डिस्ट्रैक्शन। आपको जीवन में सफल होना है, आपके परिवार को आप चाहते हैं कि सफल करना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने शादी में टीवी मत मांगिएगा, या अपने घर में टीवी रखिए मत। टीवी मिडिल क्लास लोगों का सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है, समय लेता है। टीवी मिडिल क्लास लोगों का दुश्मन है। टीवी दिखाने वाला भी चाहता है कि मिडिल क्लास वही सब में उलझा रहे, क्योंकि उसकी टीआरपी बढ़ती है, उसका प्रोग्राम आप देखते हैं तो उसको पैसा मिलता है, लेकिन आपको मनोरंजन के सिवा कुछ नहीं मिलता। आपको लगता है कि हम फ्री में टीवी देख रहे हैं, आजकल तो बहुत सारा चैनल पैसे लगा के भी आते हैं, लेकिन अगर आप फ्री में भी देख रहे हैं, तो आप फ्री में भले ही देख रहे हैं, लेकिन आप अपना वहां समय दे रहे हैं। आपका समय का कुछ न कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू आप चुका रहे हैं। आप जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, चिंगारी, टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो गया, और क्या क्या है, और तो ज्यादा मुझे नहीं पता।
वो भी आपका समय बर्बाद कर रहा है, उसको अगर प्रोडक्टिव वे में उसके बिजनेस की तरह नहीं यूज कर रहे हैं तो। ये सब चीज है जो आपका ध्यान को भटका देता है, आपका जीवन का जो गोल्स है, सफलता जो पाना चाहते हैं, जो भी जीवन में करना चाहते हैं, उसको भटका के आपका समय खींच लेता है। तो इन सब चीजों को कम करना है और अपने गोल के अनुसार इस टाइम को यूज करना है। तो अब आपको बहुत सी बातें पता चल गई, फिर भी आप इसको जीवन में अपना यूज नहीं करिएगा तो आपका आपकी चाहत, आपकी इच्छा को जानकारी देना काम है, परमात्मा किसी न किसी माध्यम से आपको जानकारी दे रहा है और उसको यूज करना न करना आपके बस की बात है। अब आपके सामने आ गया मैसिव एक्शन प्लान, आपको करना क्या है वो प्लान की बारी। तो आपको एक फिजिकल फिजिकल मतलब कॉपी में या डिजिटल एक्सेल शीट पर 2 वीक का एक्टिविटी लॉग बनाना है। एक्टिविटी लॉग के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, कल भी एक आपको शेयर किए थे 135 रूल लिखने के लिए, उसमें एक एक्टिविटी लॉग भी था। तो उसमें आपको एक्टिविटी नाम लिखना है, टाइम लिखना है कब से कब तक, इससे आपका ड्यूरेशन निकल जाएगा, अवधि निकल जाएगा, और वो टास्क पूरा हुआ कि नहीं हुआ यस नो में वो लिखना है। एक्टिविटी लॉग बनाना है 2 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए। इसमें आपको यही लिखना है कि भाई आप 6 बजे उठे तो 6 से 7 बजे तक या 6:30 बजे तक क्या काम किया, ये केवल लिखना है। पहले भी बोले थे कि कम से कम इसको 3 दिन के लिखिए, लेकिन आप लोग में से हम बोलते हैं कि उसमें से लगभग 80% लोग तो परेटो प्रिंसिपल ही बोलता है कि नहीं लिखे होंगे, या तो हो सकता है 100% लोग नहीं लिखे होंगे। तो आप कहते हैं कि जीवन में सफलता चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, जो कि हमारा आदतें जो पहले से हमारे अंदर आदतें हैं जो उसको करने से रोकता है, क्योंकि हम उस बात को महत्व नहीं देते, जो टीचर या गुरु हमको जो पढ़ा रहा है उसकी बातों को महत्व नहीं देते हैं, यानी हम उसको महत्व नहीं, हम अपने आप को महत्व नहीं देते। सबसे बड़ी बात, हम तो चाहते हैं सफल होना, लेकिन उसके मूल्य चुकाना नहीं चाहते। हमें चाहिए बहुत सारा पैसा धन दौलत, लेकिन उसका उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो चाहिए बहुत चीज, लेकिन उसका कर्तव्य नहीं करिएगा तो मिलेगा भी नहीं। तो एक्टिविटी लॉग के बारे में कल भी बताए थे, उसको आपको एक्टिविटी लॉग बनाना है, फिर उसमें आपको पहचान करना है कि कौन सा काम आपका आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट था, आपका जो भी गोल्स है जीवन में उसके लिए उससे संबंधित था। अगर आप स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन सा काम है जो आपको पढ़ाई आपका नॉलेज को बढ़ा रहा है, कौन सा काम है जो आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किस तरह के डिस्ट्रैक्टिव काम हो रहा होता है ये भी तो बता दिए। आपका अपना समय को ट्रैक करना है, अगर ट्रैक करिएगा पता लगेगा कि डिस्ट्रैक्टिव काम है, तभी उसको आपको एलिमिनेट करिएगा, उसको कम करेगा और अपना प्रोडक्टिव काम को बढ़ाइएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गोल बनाना है, अपने कार्यों की सूची बनाना है और उसमें पहचान करना है, या जो अभी बताएं एक्टिविटी लॉग उसको बनाना है 2 सप्ताह तक, और उसको पैरेटो प्रिंसिपल भी उस पर अप्लाई करके देखना है। एक्टिविटी लॉग कैसे लिखना है वो भी थोड़ा बता देते हैं जल्दी से। ये है एक्टिविटी लॉग, यहाँ आपको लिखना है टाइम कितने बजे से कितने बजे तक, फिर उसके बाद लास्ट टाइम से पहले वाला टाइम घटा देंगे तो आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा, एक्टिविटी का नाम यहाँ लिखना है। फिर इसको आइसेनहोवर मैट्रिक के अनुसार इसको कैटेगराइज करना है कि क्या यू मतलब अर्जेंट, आई मतलब इम्पोर्टेंट, जो काम अर्जेंट इंपॉर्टेंट दोनों था उसको यू आई लिखना है। आई मिस इम्पोर्टेंट, इन मतलब नोट अर्जेंट, जो काम इंपॉर्टेंट था लेकिन अर्जेंट नहीं था, अर्जेंट मतलब उसी समय करना जरूरी, इंपॉर्टेंट मीन जो आपको लाभ मिले, जिससे आपका कुछ ना कुछ लाभ मिले या ज्ञान बढ़े, उस तरह के इंपॉर्टेंट काम। तो उस तरह के कोई इंपॉर्टेंट था लेकिन अर्जेंट नहीं था, उसी समय में करा जरूर था, उस तरह का काम है तो उसको लिखिए आई एन यू। नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, कोई ऐसा का जैसे फोन कॉल आ गया, कोई एकदम दोस्त का कॉल आएगा उसको करना मतलब, या परिवार के कोई कॉल है उसको करना जरूरी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस तरह के काम, ये सब कोडिंग लिखा हुआ है।
नोट इम्पोर्टेंट, नोट अर्जेंट, जो कि नॉट इम्पोर्टेंट ना अर्जेंट है उसे काम को डिलीट कर दीजिए। जैसे टीवी देखना, मोबाइल फोन देखना, ऐसी बेकार के रील्स वील्स देखना, वो सब उनका। तो इस तरह से आपको जो भी काम है उसको लिखना है और उसको यहाँ पर कैटेगरी करना है। हाँ, यस नो लिखिए, लिख यस नो लिखिए। अगर पहले से एडवांस में लिखिएगा तो यस नो लिख सकते हैं। चाहे तो उसमें लोकेशन लिख सकते हैं कि वह काम कहाँ का है, घर घर का, ऑफिस का, स्कूल का। कमेंट लिख सकते हैं उसको सुधारने के लिए आप क्या करना चाहते हैं वो। आप अगर पहले से एक्टिविटी लॉग बने लिया उसके अनुसार कोई पहले काम करने के अनुसार अगर ज़्यादा समय लगा तो कुछ लिखिए। तो कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई किसी कारणवश वो ज़्यादा समय लग गया, चाहे कुछ लग गया। कमेंट मतलब रीजन भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिखने के लिए आप स्वतंत्र, इसलिए कमेंट लिखा जाता है। जैसे किसी के वीडियो पर कमेंट करते हैं ना, आप कुछ भी लिखने के वहाँ अपने मन के विचार लिख सकते हैं, उसी तरह लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक्टिविटी लॉग बनानी है। एक्टिविटी लॉग बना के आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपको गोल की ओर ले जा रहा है, आपको किसी न किसी माध्यम से आपका हेल्प कर रहा है, आपका ज्ञान बढ़ाने में, आपके पैसे कमाने में, आपको आपका जो भी जीवन का गोल है उसकी ओर ले जा रहा है। उसको आइडेंटिफाई करना है। और वैसे कौन सा काम है जो आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपका ध्यान भटका रहा है, आपको असफलता की ओर ले जा रहा है, वैसे काम को कम करना है। इसके लिए एक्टिविटी लॉग बनाना जरूरी है। एक्टिविटी लॉग में आपको ये सब कॉलम बनाना है, एक्टिविटी नेम का, टाइम का, टू और फ्रॉम से, ड्यूरेशन का, काम पूरा हुआ कि नहीं उसका। आप चाहे तो इसमें कमेंट का भी डाल सकते हैं एक कॉलम। बस यही आपका होमवर्क है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों, आज के क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।